ओके, सो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्लास। लास्ट क्लास में हमने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया था। फिर से तुम लोग लेट आया। थोड़ा सेटिंग ऐसा करना ना कि वो पीछे वालों को दिखे। नेक्स्ट टाइम से ना अपने आप वैसा बैठना, ठीक है? अक्षय, ठीक है? आशियान, सबको बोल रहा हूँ। कैसे दिखेगा? अब नहीं दिखेगा? पीछे आयुषी दिखेगा? नहीं दिखेगा? अभी चेंज कर लो फिर। नहीं दिखेगा तो आप इधर बैठ जाओ, सामने एक और जगह है। इसको आपको बोल रहा हूँ। दिख रहा है सबको? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस जो किया था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हमने देखा था। मतलब एक टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें अगर एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते जाएंगे तो आगे आने वाली टर्म्स हमको मिलते जाती। ठीक है, फिक्स्ड नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते जाएंगे आगे आने वाली टर्म्स हमको मिल जाएगी। अच्छा, अगर कोई भी एपी फॉर्म करना है तो सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए फर्स्ट टर्म और दूसरी चीज चाहिए कॉमन डिफरेंस। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो एपी की टर्म्स क्या क्या होंगी? जल्दी बोलो। पहली टर्म क्या होगी? 2। दूसरी टर्म क्या होगी? 7। कॉमन डिफरेंस 5 है ना, तो 7। फिर 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 12। फिर 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 17 एंड सो ऑन। सो ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज फर्स्ट टर्म एंड सेकंड वन इज कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। ठीक है ये चीज। अच्छा, अब ए की एपी की जो टर्म्स है ना, उनको अलग अलग टर्म्स को नोटेशन यूज किया। जैसे कि फर्स्ट टर्म को ए तो हो गया, कई बार उसको A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 एंड सो ऑन। ये जो सब्सक्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है ना, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ दैट टर्म। मतलब A3 का मतलब है थर्ड टर्म है, A2 का मतलब है सेकेंड टर्म है। क्लियर ये चीज? सिमिलरली एन का क्या मतलब होगा? वो nth पोजीशन वाली टर्म है। क्लियर ये चीज? तो अगर आपको फर्स्ट टर्म तो हमने A1 को A से रिप्रेजेंट किया, A2 आपको मिलना चाहिए तो क्या करोगे? A प्लस डी डिफरेंस ऐड कर दोगे। A3 अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा? A2 में फिर से D ऐड कर दोगे तो वो A प्लस 2D बन जाएगा। A4 चाहिए तो क्या हो जाएगा? A प्लस 3D बन जाएगा। वैसे an nth टर्म चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अगर आपको 50th टर्म चाहिए तो वो कौन सा होगा बताओ? A प्लस 49D। क्लियर ये चीज? ओके, सो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी एंड बेस्ड ऑन दिस हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था, सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था। सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ फटाफट सॉल्व करते जाना है, तो पेन चलते रहना चाहिए और दिमाग भी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहां पर, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज, मतलब एमसीक्यू दे दिया। 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज, इस एपी का 30th टर्म कौन सा होगा? तो सबसे पहले आप एपी को देखो और उसमें से फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करो, मतलब ए, वो क्या है? 10। करेक्ट। कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस डी, ये क्या होगा? A2 माइनस A1 कितना आएगा बताओ जल्दी? -3। करेक्ट। 7 माइनस 10 दैट इज -3। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? 30th टर्म। इसका मतलब, इसका नोटेशन क्या होगा? 30th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? करेक्ट, A30। आपको क्या निकालना है? A30 निकालना है। तो A30 इज व्हाट? A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 30 - 1 इंटू डी। इसका मतलब A प्लस क्या हो जाएगा? ये 29D। क्लियर ये चीज? A और D की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। A की जगह पे पुट करेंगे 10 प्लस 29 और D के प्लेस पे पुट करेंगे -3। मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ? अच्छा,
-77। ओके करेक्ट। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके अगर छूट जाता है, अगर आप लोग हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, स्लो हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा रिकॉर्डेड में, आप उसमें से जो चीजें छूट गई हैं उस पे जाके आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है देखो इसमें। अगेन एक एपी गिवन है और आपको कौन सी टर्म निकालनी है यहाँ पर? 11th टर्म निकालनी है। तो सबसे पहली चीज ए, फर्स्ट टर्म क्या है ये? बोलते जाओ। -3। कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा? कैलकुलेट करो और बताओ। a2 minus a1, a2 is -1/2 minus a1 is -3। माइनस वाली गलतियां मत करना। तो -1/2 प्लस 3/1 एंड फर्दर इट विल बी, कितना हो जाएगा ये? करेक्ट, डी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5/2। अक्षत समझ में आ रहा है क्या? और बाकी लोगों को? अनुष? यस सर। ओके यस सर। ए और डी मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना 11th टर्म। A11 इज व्हाट? क्या हो जाएगा? जनरल टर्म के फॉर्मूले से A11 को क्या लिखेंगे? A प्लस 10D। अब ए और डी की वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है? 22। यस 22। सो -3 प्लस 25, सो इट विल बी 22। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। चलो यहीं पर जल्दी से देख लेते हैं क्या करना है इसमें। नहीं, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं, बाहर ही लेके चलते हैं इसको, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो जो बॉक्सेस है ना वो मिसिंग टर्म्स है, वो क्या होंगे ये निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। और ये गिवन है, ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म पता नहीं है जो निकालना है हमको। तो सबसे पहले जो पता है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब a, that is equal to 2। third term is represented by a3 and that is equal to 26। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? a2 is equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तब a3 का जनरल टर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? a प्लस 2d। तो a3 की जगह पे लिख देंगे a प्लस 2d, दैट इज इक्वल टू 26। अब जो a की वैल्यू हमको ऊपर मिली है उसको हम पुट कर देंगे इस जगह पे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? d मिल जाएगा। तो 2 plus 2d that is equal to 26, so you will get 2d is equal to 24 and you will get d is equal to 12। तो अब a तो पहले से गिवन था, d भी मिल गया। अब आपको क्या निकालना था? a2 निकालना था। तो a2 is equal to क्या होता है? a plus d होता है। दोनों चीजें पुट कर दो, 2 plus 12, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14। तो यहां पर जो मिडिल टर्म या मिसिंग टर्म है वो होगी 14। क्लियर? समझ में आया क्या? ओके इरेज कर दो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, चलो इसका सेकेंड पार्ट जल्दी से सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो चीजें गिवन है वो लिख लो। क्या गिवन है सेकेंड पार्ट में आपको? सेकेंड टर्म a2 गिवन है, तो लिख लो a2। a2 इज इक्वल टू 13। a2 क्या होता है वो भी लिख लो। a2 होता है a प्लस डी, जनरल टर्म के फॉर्मूले से। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया। और कौन सा टर्म आपको गिवन है? फोर्थ टर्म गिवन है, तो लिख लो a4। a4 इज इक्वल टू 3। तो a4 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a प्लस, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 3। अब यहां पर आपको दो इक्वेशंस मिल गई। एक तो ये वाली इक्वेशन a प्लस डी वाली, और दूसरी ये वाली इक्वेशन a प्लस 3d वाली। अब फर्स्ट टर्म ने आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड। तो अब आपको सॉल्व करके a और d निकालना है, उसी से सब निकलेगा। तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को
सब्सट्रैक्ट। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं, a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 3। उसके नीचे इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a प्लस d दैट इज इक्वल टू 13। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन रिवर्सल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ओके, फर्दर ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3d माइनस डी, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2d, और राइट साइड में क्या बचेगा, -10, करेक्ट। सो d इज इक्वल टू, करेक्ट, d की वैल्यू आ गई -5। d की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू निकालना है, तो d की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो जिससे आपको मिल जाएगी a की वैल्यू। बताओ a की वैल्यू क्या आएगी। सबका आ गया 18? ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, आ रहा है आंसर? यस सर। ओके, सो a एंड d ये दोनों चीजें मिल गई। अब आपको कौन सी टर्म चाहिए थी, फर्स्ट टर्म चाहिए थी। फर्स्ट टर्म देखो मिसिंग था, तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 18, ठीक है। सेकेंड टर्म ऑलरेडी गिवन थी, अब कौन सी टर्म चाहिए थी, थर्ड टर्म, तो a3 दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस 2d। a की वैल्यू 18, d की वैल्यू -5 पुट करो, तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 8, तो थर्ड टर्म हो जाएगी 8। क्लियर, सबका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बनाओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को बनाना है, ठीक है। अंशिता समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑनलाइन वाले बच्चों में इमीडिएटली बोलना, जो ऑफलाइन है उनको तो मैं देख रहा हूं, आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूं इसलिए, ठीक है। और आंसर आता है ना तो बताना, मुझे आंसर करना। फर्स्ट टर्म की गलतियां रिपीट नहीं करना, एकदम क्लियर बोल रहा हूं। आज मैं वार्निंग देके छोड़ो, देखा ये सब मैं नोटबुक देखना चाहता हूं। ये सब पुरानी है सर। प्रॉब्लम यही पर फंस रही थी, बताएं पुरानी कि मैं प्रॉपर्ली तुम लोग उसकी नोटबुक नहीं देख पा रहा था। क्या है बताओ, क्या है, ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल एकदम क्लियरली बता रहा हूँ शेर। हाँ दिखाओ, बताया ना आपको क्या, इसी में फाइनली नोटबुक बना रहे हो, उसी को बना रहे हो, चला रहे हो नहीं, ठीक से बनाओ उसको, प्रॉपर नोटबुक में बनाओ। मैथ्स इतनी छोटी सी नोटबुक में नहीं बन पाएगा, ठीक है। हाँ समीर दिखाओ अपनी नोटबुक, तो मैं देख लूंगा उसको क्या क्या है पीछे। एक फ्रेश कॉपी बनानी चाहिए मेरे ख्याल से तो आप लोगों को। ये क्या साइंस और मैथ्स सब एक ही में, 2-3 महीने तो फ्रेश। आपका देखो नोटबुक, ये नहीं है सेपरेट मैथ्स का, इसको प्रॉपर्ली बनाओ एक बार। आयुषी भी बहुत प्रॉब्लम बना देती है, ये ये सब ठीक है, हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया था। आना, अच्छा तुमने नहीं किया, तुमने फर्स्ट टाइम अटेंड करा ना क्लास, ओके ठीक है। बनाओ, कंटिन्यू बनाते चलो। बन गया क्या, थर्ड बन गया? क्या आया थर्ड का आंसर? मिसिंग टर्म्स क्या क्या है, बॉक्सेस बताओ क्या क्या होंगे। थर्ड नहीं बना, 13/2 पहला, और दूसरा 8।
13/2 एंड 8 ये आ रहा है इशिका का। और किसी का बना क्या? थर्ड सेम आ रहा है? डाउट आ गया? ओके ठीक है। और किसी का आना बन गया? नहीं बना? चलो ठीक है। जिनका नहीं बना मैं बता रहा हूं, जिनका बन गया वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन में किसी का बना क्या थर्ड? अनुष, सुवाक, यूनिक, किसी का बना? ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए, सो ए इज इक्वल टू 5। ओके, और कौन सी टर्म गिवन है? फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A4 से। तो A4 इज इक्वल टू 9.5। ये 9.5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना? तो 9 2 जा 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, सो इट विल बी 19/2। और लेफ्ट हैंड साइड में A4 को क्या लिखेंगे जनरल टर्म के फॉर्मूले से? करेक्ट, a प्लस 3d। इतना सिंपल तो है। फिर उसके बाद यहां पर a की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे यहां से यहां तक। समझ में आए? जब पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 19/2। सो फर्दर यू विल गेट 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 19 माइनस 10 एंड देन यू विल गेट d 9/2, सॉरी। सो फर्दर d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वो जो 3 था, 3 1 जा 3 3 जा 9, सो यू विल गेट 3/2 एंड d इज इक्वल टू 3/2, कॉमन डिफरेंस। समझ में आई ये चीज? सो अभी डी निकला है, ए तो दिया था, डी निकला है। अब आपको कौन कौन सी टर्म चाहिए? आपको चाहिए सेकेंड टर्म A2, तो क्या लिखोगे? A2 को a प्लस डी लिखोगे। a की वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू 3/2। समझ में आई ये चीज? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 2 5 10 प्लस 3, सो फर्दर इट विल बी 13/2। तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी? 13/2 आ जाएगी। क्लियर? अब कौन सी टर्म चाहिए? थर्ड टर्म चाहिए। तो थर्ड टर्म A3 विल बी व्हाट? a प्लस 2d। ठीक है, तो a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3/2। 2 और 2 कटा तो 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। दैट्स इट। क्लियर? सबका हो गया? फोर्थ बनाओ, फिफ्थ बनाओ, कंटिन्यू करो, चलो। हो गया पूरा कंप्लीट? ओके, जिनका हो गया ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना चालू कर दो। अथर्व और इशिका का हो गया, और किसी का हुआ है क्या? नहीं हुआ है? करो, कंटिन्यू करो। और ऑनलाइन में एक बार जो जो बच्चे, मैं नाम बोल रहा हूं, बताना आप लोगों का क्या स्टेटस है। यूनिक बन गया? कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो अभी? सर अभी फोर्थ वाला बना रहा हूँ। ओके, प्रॉब्लम आएगी बताना। अनुष? सर मैं भी फोर्थ वाला। ओके, अक्षत? सर मैं भी फोर्थ ही कर रहा हूँ। अक्षत समझ में आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा? नहीं सर समझ आया, वो पिछले उसमें मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गया था। ओके ठीक है। अंशिता? सर फोर्थ वाला। ओके, और सुवाक? सुवाक तबीयत खराब हो गई क्या? फोर्थ में फर्स्ट टर्म गिवन है और कौन सी टर्म गिवन है? सिक्स्थ टर्म। A6 इज इक्वल्स टू 6। A6 क्या होता है? A प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 6।
ए की वैल्यू पुट कर दो, सो -4 प्लस 5d that is equal to 6. So you will get 5d is equals to 10. So you will get d is equals to 2. d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू गिवन थी, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपको मिल जाएंगी। तो क्या क्या आएंगी बताओ टर्म्स? -2, डिफरेंस ऐड करते जाओ ना, कॉमन डिफरेंस ऐड कर, तो -2, फिर 2 ऐड करोगे तो 0, फिर 2 ऐड करोगे तो 2, फिर 2 ऐड करोगे तो 4। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म्स गिवन है हमको? सेकेंड टर्म a2, इट इज 38 एंड कौन सी टर्म है? 2 3 4 5 सिक्स्थ, sixth term a6, it is -22. Okay, so a2 second term is a plus d, that is 38, and sixth term is a plus 5d, that is -22. Okay, फिर उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, दो इक्वेशंस लेंगे, दोनों को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, so that we can eliminate a and find d. Equation 1, equation 2, now equation 2 minus equation 1, so it will be a plus 5d, that is -22, and a plus d, that is 38, subtract, so ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस से कैंसल, ये 5d माइनस d, इट विल बी 4d, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा ना, सो यू विल गेट d इज इक्वल टू -15। कुछ और आ रहा है क्या आशियान? ठीक तो किया ना मैंने, बाकी लोग का क्या आ रहा है? यही आ रहा है। d की वैल्यू -15 आई, अब d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो सपोज, तो आपको a मिल जाएगा। बताओ a क्या आएगा? a आएगा 53, ठीक है। अब a मिल गया तो a को पुट कर दो, फर्स्ट टर्म मिसिंग थी तो a की वैल्यू हो गई 53, फिर उसमें -15 ऐड होगा तो 38, फिर 38 में फिर से -15 कर दो तो कितना आएगा बताओ? 23, फिर इसमें -15 कर दो तो कितना आएगा? ये 8 आएगा, हाँ, फिर इसमें -15 कर दो तो कितना आ जाएगा? ये -7, और फिर -15 करेंगे तो -22। ठीक है, हो गया सबका ये समीर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से अपनी बुक पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। फोर एंड 5 दोनों क्वेश्चंस मैं कॉपी कर रहा हूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78? ये बना क्या किसी का? अथर्व बन गया, ओके शिका। ओके, बाकी लोग इधर ध्यान देना, यहां पर आपको एक एपी गिवन है, मैं इस एपी को नोट कर लेता हूं। फोर्थ हम सॉल्व कर रहे हैं, फिफ्थ मत पढ़ना, ठीक है? कई बच्चे नहीं तो फिफ्थ देख रहे होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ठीक है? और पूछ रहा है विच टर्म इज 78? विच टर्म इज 78? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, विच टर्म इज 78? तो कौन सी टर्म हो सकती है? हो सकता है वो 10th टर्म हो सकता है वो 15th टर्म हो सकता है वो 100th टर्म हो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर हमको नहीं पता तो हम उसको क्या लेंगे? nth टर्म। लेट nth टर्म बी 78, तो हम an इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 78 लेंगे। समझ में आया? अब an इज इक्वल टू 78 लिख दिया तो an जनरल टर्म का फॉर्मूला यहां पर मैंने बताया था, स्टार्टिंग में रिवाइज कराया था, an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लेफ्ट साइड में ये an की जगह पे लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
दैट इज इक्वल टू 78। ओके, अब आपको चाहिए ए और डी, जिससे आपको मिल जाएगा एन। तो ए की वैल्यू यहां पर देखो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है ए की वैल्यू 3, और डी कॉमन डिफरेंस ये कितना है 5। दोनों को पुट कर दो यहां पर, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 78। 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 दैट विल बी 75। So you will get n minus 1 is equal to 75 upon 5, कैंसल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। So n will be equals to 16, n की वैल्यू 16 आएगी। ये कैलकुलेशन क्लियर है ना आशुतोष? ओके, n is equals to 16 मतलब आपका आंसर क्या होगा 16th टर्म। So the 16th term of this AP will be 78। क्लियर सबका हो गया तो इरेज कर दो आशुतोष, हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, स्क्रीनशॉट चाहिए रहेगा तो बोल देना ना, मैं क्योंकि इरेज करते जा रहा हूं, जैसा भी लगेगा बताना, या थोड़ा स्लो करना है तो भी बोलना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट एपी को पहले देखते हैं, इसमें आपकी टर्म्स है 7 13 19 एंड सो ऑन अप टू 205। ठीक है, तो क्लियरली आपको दो चीजें तो दिख रही है, दैट फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का 6, करेक्ट। ठीक है, ये दो चीजें मिल गई। नंबर ऑफ टर्म चाहिए, ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो यहां पर अगर मान लो ये 205 इस एपी की 15th टर्म है, तो इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी 15 टर्म्स होंगी। आ रहा है समझ में? मतलब ये जो 205 है एक्चुअली ये इस एपी की लास्ट टर्म है। क्लियर ये चीज? इस एपी की क्या है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज अगर मैंने लिखा ही नहीं है तो उसको भी यहां पर नोट कर लेना। एल जो है ना, एल कई बार नोटेशन यूज होता है लास्ट टर्म के लिए, ठीक है ये। और एल का भी फॉर्मूला सेम होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर एन जो निकलेगा ये क्या आपको देगा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर ये चीज? तो यहां पर आपको एल लास्ट टर्म भी गिवन है, दैट इज 205। आप सेम फॉर्मूला यूज करो, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह पे पुट करो 205, ए के प्लेस पे 7 प्लस एन माइनस 1, और डी के प्लेस पे पुट हो जाएगा 6। कैलकुलेशन करो आगे और बताओ एन की वैल्यू क्या आ रही है, कितनी 44 34, ओके सेम आ रहा है 34। ओके, जिनका हो गया इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, जिनका नहीं हुआ इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करो। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट किसी का बना तो बताओ।
सेकेंड पार्ट में मुझे ये बताओ डी की वैल्यू क्या आई, ये बता दो। चलो ए तो 18 है, डी की वैल्यू क्या आई? -5/2। सबका आया? जिसका नहीं आया यहां पर चेक करना गलती, ठीक है। फिर उसके बाद एल की वैल्यू लास्ट टर्म मतलब -47, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट किया होगा, -47 इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस वन, और डी के प्लेस पे होगा -5/2, ये वैल्यू पुट किया। कैलकुलेशन के बाद एन की वैल्यू मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से कर लोगे। बताओ एन की वैल्यू क्या आ रही है? 27 अथर्व का, इशिका 27, और किसी का आया? बाकी लोग कैलकुलेट करो, और नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। आयुषी बना रहे हो? आशुतोष बना लिया क्या? क्या नहीं बन रहा है बता दो। हैं? मतलब क्या सॉल्व नहीं हो रहा है इसमें? ये अभी सामने देख रहे हो वाला पार्ट, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देख कहां पर गलती है, देख। 13 2 26 इज इक्वल टू n माइनस वन, -1 इधर जाएगा, सो n इज इक्वल टू 27। ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्या दिक्कत है? चेक करो, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ। अक्षय हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, बुक कहाँ है? हाँ उसको देखो, उसमें पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक। अच्छा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम भी जाती है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा है चेक -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। मतलब ये जो -50 है ये इस एपी में आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा उसके पहले मैं एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मुझे 1 जो है इस एपी में आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, नहीं आएगा सर, सर -1 आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 1 नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है, तो अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, मतलब 0 और 1 स्किप हो जाएगा। क्लियर ये चीज? उसी तरीके से -150 आएगा या नहीं आएगा ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो टर्म है ये nth टर्म है, अज्यूम करते हैं कि ये nth टर्म है, ठीक है, और उसके बाद हम n की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे। अब हमको पता है कि n क्या होता है, एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आए, मान लो n की वैल्यू आ रही है 5.2, तो इसका ये मतलब होगा कि ये 150 -150 उसका टर्म नहीं होगा। और अगर n की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है मतलब वो उसका टर्म होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्लियर हुआ सबको? तो आपको क्या करना है, आपको n की वैल्यू चेक करनी है वो पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। a तो आपको दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस d आपने निकाल लिया, ये -3 है। an nth टर्म हमने ले लिया, -150 है, और n हमको कैलकुलेट करना है।
तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ए एन का फॉर्मूला सबसे पहले पुट कर देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन के प्लेस पे आएगा -150, ए के प्लेस पे आ जाएगा 11 प्लस एन माइनस वन, और डी के प्लेस पे आ जाएगा -3। फर्दर ये हो जाएगा -150। ये जो 11 था इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो इट विल बिकम -11 एंड दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो इट विल बी -3 टाइम्स ऑफ n माइनस वन। फर्दर लेफ्ट हैंड साइड -161 बनेगा, राइट साइड -3 टाइम्स n माइनस वन है। फिर उसके लिए -161 डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस वन। फर्दर ये माइनस और माइनस कैंसल आउट होगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 5 जा 15, ठीक है, 1 और 11 हो गया, 3 3 जा 9 पॉइंट, 3 6 जा 18 and 3 6 जा 18, so on. So you'll get n minus 1 is equal to 53.66 and so on. So further you will get n is equal to 54.66 and so on. फिर आप आंसर क्या लिखोगे, since n is not a positive integer, therefore -150 is not a term of given AP. That's it. ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्या? सबको क्लियर और सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। समीर क्या है क्वेश्चन, पढ़ना बोलना एक बार जल्दी से। ओके, 3 चीजें इसमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है जो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए आपके दिमाग में। पहली चीज, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 31st टर्म। सो यहां से आप क्या लिखोगे, A31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद सेकेंड चीज क्या है, 11th टर्म इज 38, मतलब यहां से आप क्या लिखोगे, A11 इज इक्वल्स टू 38। फिर थर्ड है 16th टर्म इज 73, सो यहां पर से आप क्या लिखोगे, A16 इज इक्वल्स टू 73। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत सारे मिल जाएंगे, और मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे आप इस क्वेश्चंस की। जब हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, जब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे, तो फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके बाद बताओ, क्या करेंगे सोचो। हाँ बोलो आयुषी। करेक्ट, A11 की जगह पे हम लिख देंगे A plus 10D, so you'll get A plus 10D is equal to 38. Similarly, in place of A16 you will put A plus 15D and A plus 15D is equal to 73. अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, आशुतोष दोनों का बहुत टाइम सब्सट्रैक्शन लगा। कर लेंगे। करेक्ट, सब्सट्रैक्ट करना है। आशुतोष क्या कर रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन हमने और 2-3 किए ना अभी, कैसे किए थे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट करना है, जिससे ए वाली टर्म एलिमिनेट होगी एंड यू विल गेट डी। चलो सॉल्व करो जल्दी, और डी बताओ क्या रहा है। टू -1 मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूं बिकॉज 2 में ना डी का कोफिशिएंट बड़ा है, तो मुझे पॉजिटिव डी मिलेगा लेफ्ट सर साइड। d इज इक्वल्स टू 9। डी इज इक्वल टू 9, यही आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, एक बार देखना तो।
ये डिफरेंस आएगा, ये तो कट जाएगा। 5d इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या 35 आएगा, सो विल गेट d इज इक्वल्स टू 7। ओके करेक्ट, d की वैल्यू 7, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सो a की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ क्या आ रही है a की वैल्यू, -32। ओके, so a plus 70 is equals to 38 and you will get a is equal to -32। करेक्ट, a और d दोनों मिल गया। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है A31, 31st टर्म फाइंड आउट करनी। सो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30d, पुट कर दो इसमें, A की जगह पे -32 प्लस 30 और D की जगह पे 7, तो ये क्या हो जाएगा -32 प्लस 7 3 21, दैट इज 210। क्या रहा आंसर बताना, प्लस 178। ओके, और किसका किसका आ गया। ओके, अक्षय ध्यान नहीं दे रहा है तू पढ़ाई में। समीर ठीक है, हो गया। ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू। आशियान ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में लिखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ध्यान से समझना ना, ठीक है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो एक एपी में 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसका मतलब करेक्ट, A3 इज इक्वल्स टू 12। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। इसका मतलब L इज इक्वल टू 106 हम ये बोल सकते हैं, लेकिन एक और चीज आप ऑब्जर्व करो, इसमें कितनी टर्म है, 50 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म 50th टर्म है। इसका मतलब A50 इज इक्वल टू 106। आप लास्ट टर्म भी बोलो तो भी करेक्ट है, या A50 बोलो तो ज्यादा करेक्ट होगा सॉल्व करने के हिसाब से, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। इट मींस A29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां तक चलो सॉल्व करो, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। $94 आएगा। D is equals to what? D is equal to 2 आया क्या बाकी लोगों का? D आ गया। अब A निकालना है, तो D को पुट कर दो इक्वेशन 1 में एंड यू विल गेट A। A is equals to 8। ओके, अब उसके क्या निकालना है, 29th टर्म क्या हो जाएगा, 29th टर्म A plus 28D, A plus 28 into 2, 28 2 जा 56, 64, आंसर 64। चेक करो तो यही आ रहा है क्या, ठीक है। ओके, इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो एनसीईआरटी ना ऐसा प्रैक्टिस करो ना कि रिवीजन के टाइम में ना, मतलब मुझे वो क्वेश्चन रिपीट ना कराना पड़े। मैंने क्योंकि ये चीज चेक की,
टर्म 1 पढ़ाते समय कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई मैं बनाने दे रहा हूं, अगर वो आ रहा है प्रैक्टिस पेपर में तो वो नहीं बन रहा है, तो उसको एकदम श्योर कर लो। और ज्यादातर अभी तक का जो मेरा एनालिसिस है, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बोर्ड के हिसाब से अगर आपको स्कोर करना है तो 85 to 90% एनसीईआरटी रिपीट होता है, या तो फिर एग्जाम्पल या तो फिर ये, ठीक है। तो इसलिए रनिंग क्लास में अच्छे से करना। चलो इस क्वेश्चन में बताओ क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8, इसका मतलब क्या लिखना चाहिए हमको? करेक्ट, ये दो चीजें आपने निकाल ली। इसके बाद क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ एपी इज 0, इसका मतलब क्या है? Correct. Which term is 0? So let us consider that nth term of this AP is 0. और अगर nth term हम 0 ले रहे हैं, it means an is equal to 0 हम consider करेंगे and we will find n. Clear ये चीज? So a3 का मतलब हो गया a plus 2d, इसकी वैल्यू 4 हो गई। a9 का मतलब हो गया a plus 8d और इसकी वैल्यू -8 हो गई। अब आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? ए और डी की वैल्यूज मिलेंगी, है ना। ए और डी की वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है? ये ए एन पे आना है, और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पुट करना है, दैट इज इक्वल टू 0। और उसके बाद ये जो आपने ए और डी की वैल्यू यहां से निकाली होंगी, उनको यहां पर लाके पुट कर देना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? जिससे आपको मिल जाएगा n। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्यूशन और कैलकुलेशन आपको करना है। करो चलो जल्दी। हो गया? अथर्व हो गया? ओके, तुम कंटिन्यू करो 10th 11th बनाना। और किसी का हुआ तो बताओ। आशुतोष, ए और डी निकल गया? क्या आया ए और डी? डी -2 आ रहा है, और ए तू ऐसा कैलकुलेट नहीं किया, तू ऐसा ऐसा मन से देख के भी बता रहा है। दिखा कॉपी। ऑनलाइन में अगर किसी का बना तो बताना ए और डी की वैल्यू। डी -2, ए की वैल्यू कहां निकाला? हाँ, ऐसा नहीं करना है। ए की वैल्यू 8, ठीक है। उसके बाद इसमें पुट करना, इसमें पुट करना। ए और डी निकल गया ना, फिर उसके यहां पर पुट करना, इस जगह पे, ये देख, इस जगह पे पुट कर और ठीक से कैलकुलेट कर। आया क्या अक्षय? क्या क्या आ रहा है? ए और डी बता। ये इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमको पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 5 आ रही। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। 9th हो गया तो आगे बढ़ो। ऑनलाइन में जो बच्चे बना रहे हैं उनका मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ बना कि नहीं बना 9th, या किसका किसका बन गया? यूनिक, अक्षत, अंचिता, सुवाक, अनुष, पांचों सर बना रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बना रहा हूँ। सर बन गया। ओके अक्षत, ओके। यूनिक बन जाएगा तो बताना। हाँ जी। अभी हमने 9th बनाया ना, 10th बनाना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एपी। अच्छा यहां पर ध्यान देना, अब फिर से लेवल चेंज हुआ क्वेश्चन का, थोड़ा सा और ट्रिकी हो गया। क्या बोल रहा है, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब क्या है, 17th टर्म 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। हाँ नहीं, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये 17th और 10th टर्म का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है, 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, इट मींस 17th टर्म माइनस 10th टर्म दैट इज इक्वल टू 7। okay, now 17th term is a plus 16d minus 10th term is a plus 9d that is equal to 7। okay, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a plus 16d, यहां पर ये माइनस a और माइनस 9d हो जाएगा, that is equal to 7। फर्दर ये प्लस a और माइनस a कैंसल आउट होगा और यहां पर ये 16d माइनस 9d, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7d, दैट इज 7 एंड यू विल गेट d इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब यही तो निकालना था, d कॉमन डिफरेंस, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ दिस एपी, यहां पर एक एपी गिवन है, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ध्यान से समझना, पहले जो एपी गिवन है ना, उससे जो जो चीजें आप इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वो निकाल लो। क्या निकाल सकते हो उससे, ए फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, वो हो गया 3, कॉमन डिफरेंस डी वो कितना होगा 15 माइनस 3 दैट इज 12। ओके, अब आते हैं इस स्टेटमेंट पे जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो जब भी विच टर्म ऐसा यूज किया होता है ना, तब हमेशा में एक अजम्पशन लेते हैं दैट nth term will be 132 more than 54th term। तो अब इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, nth term 54th term से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है, ये इसका मतलब हुआ। सो nth term it means an that is equal to 54th term मतलब a54 and plus 132। nth term is 132 more than 54th term। क्लियर ये चीज, ये इक्वेशन फॉर्मेशन आ गया समझ में, तो फिर बहुत आसान है आपके लिए। अब उसके बाद क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a54 हो जाएगा a प्लस 53d दैट प्लस 132, यही हो जाएगा। अब देखो यहां से a की वैल्यू पुट मत करो, सीधा काट दो, ये प्लस a और माइनस a उधर जाके कट ही जाएगा, वो d की वैल्यू पुट कर दो और आपको फिर उसके बाद n मिल जाएगा। तो d की वैल्यू पुट हो जाएगी यहां पर 12। मैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं, देखना ठीक है। मैं ना यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करता, उससे बेटर ये है कि मैं राइट साइड में से 12 कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 53 बचेगा प्लस 12 वन सा 12, 12 वन सा 12, यहां पर क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या था n माइनस 1 इंटू 12 था, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में 12 हो जाएगा, जिससे कि ये 12 और 12 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बेमतलब का वो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उससे बेटर ये है कि हम ऐसा कर दें। सो राइट साइड में ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू 65, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया सबका?
हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। शुरू का समझ में नहीं आया, सबसे पहली चीज तो ये वाली समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन पे ही प्रॉब्लम गई होगी। ये वाली लाइन की प्रॉब्लम के लिए हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है विच टर्म, सो लेट अस कंसीडर nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54, ठीक है। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज यू गॉट 10 मार्क्स मोर देन अक्षय गॉट, तो अक्षय को अगर x नंबर मिले हैं तो तुमको कितने मिलेंगे, x प्लस 10 मिलेंगे। उसी तरीके से इसमें क्या बोल रहा है, nth टर्म an इज 132 मोर देन 54th टर्म, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, an nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। क्लियर ये चीज, वही इक्वेशन। फिर इसके बाद आ गया ना समझ में, ओके हो गया सबका, तो इरेज करता हूं और आगे मूव कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और बार बार इसको डाउट में पूछते हैं। चलो चेक करते हैं। 12th की स्टेटमेंट है 2 एपीज। ध्यान देना इस क्वेश्चन में एक चीज अलग है कि इसमें 2 अलग एपीज हैं, तो 2 अलग टर्म्स होंगी उनकी, ठीक है। 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, बट दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको ना यहीं से लिखते चलते। मान लो ये फर्स्ट एपी है AP1 और ये सेकंड एपी है AP2। AP1 की टर्म्स को जो है हम स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी nth टर्म को सपोज हम स्मॉल an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AP2 जो है उसकी टर्म्स को हम कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड सो ऑन अप टू कैपिटल AN इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट एपी है और सेकेंड एपी दोनों का लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब अगर कॉमन डिफरेंस इसका डी ले रहे हैं तो इसका भी क्या होगा, डी होगा। समझ में आया ये चीज, इट इज सेम, ओके। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब यहां पर बोल रहा है दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है। तो पहले वाले एपी की 100th टर्म को हम स्मॉल a100 से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस कैपिटल A100 दूसरे वाले की 100th टर्म, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? अब उसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस n माइनस 1 मतलब 99d ये हो जाएगा, माइनस सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल A प्लस 99 स्मॉल d, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ना, दैट इज इक्वल टू 100। समझ में आया यहां तक? फिर कैपिटल A प्लस 99d माइनस स्मॉल a प्लस 99d माइनस कैपिटल A माइनस 99d दैट इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा और आपको यहां पर क्या मिलेगा, स्मॉल a माइनस कैपिटल A दैट इज इक्वल टू 100। मतलब दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। हालांकि हमको ये नहीं निकालना, क्या निकालना है हमको, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो वो क्या होगा, स्मॉल a 1000 माइनस कैपिटल A 1000, ये वाला डिफरेंस आपको निकालना है। इट विल बी स्मॉल a प्लस 999d माइनस कैपिटल A प्लस 999d। क्या ये समझ में है क्या किया मैंने? फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो लेफ्ट साइड क्या देगा, ये एज इट इज रहेगा, और सेकेंड पार्ट में ये माइनस से माइनस 999d हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, स्मॉल a माइनस कैपिटल A बचेगा, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी वो कितनी थी, 100।
मतलब 1000th टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 आएगा। क्लियर ये चीज? यस सर। ओके ओके, सो ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें बता रहा हूं, 2 मिनट सुन लेना। वो ये है कि जैसे कई बार नोटेशंस जो मैं यूज कर रहा हूं ना, हो सकता है वो बुक में या आपके टीचर कुछ और नोटेशन यूज करें nth टर्म को रिप्रेजेंट करने की। जैसे मैं nth टर्म को a सबस्क्रिप्ट n से रिप्रेजेंट करता हूं ना, तो कई लोग उसको tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। T स्टैंड्स फॉर टर्म, सो nth टर्म। सो tn भी अगर हम लिखेंगे ना, तो उसका मतलब भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। समझ में? T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, एंड सो ऑन। तो ये रिप्रेजेंटेशन आर.डी. शर्मा या किसी दूसरी बुक में मिल जाएगा, या हो सकता है आपके टीचर इस नोटेशन को यूज करेंगे, स्कूल वाले। ठीक है, सो होमवर्क तो सुन लो 1 मिनट। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम्पल्स तो पिछले पूरे हो गए थे ना। ये वर्कशीट मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ ग्रुप में। इस वर्कशीट को ना सॉल्व करना पैरेलली चालू कर दो। कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बन जाएंगे? देखो, इसमें ना एक तो की पॉइंट है, समरी, सारी चीजें दिख जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, हालांकि खुद अपने हिसाब से बना तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन 1 लेवल 1 का एपी गिवन है, nth टर्म क्या होगा? आंसर दे दिया, nth टर्म an के फॉर्म में आएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाना है, a और d की वैल्यू पुट करनी है। AP गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन। Find the AP whose first term is 4, common difference is -3. Simple question. Fifth term from the end. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, इसको हो सकता है मैं बाद में बताऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, AP गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे बनाओगे? कोई ट्राई करेगा? बताओ जल्दी, फिफ्थ टर्म कैसे बनेगा? फिफ्थ क्वेश्चन ये वाला। P प्लस 10, किसी से नहीं बन रहा है? इस AP की 3 टर्म्स आपको गिवन है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो ये क्या हो गया आपका A1, A2, A3। ये तीनों किस में है? AP में है। AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। समझ में आया ये चीज? और उससे आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आप उसको देखो और सॉल्व करो। तो ये जो वर्कशीट है, ये पैरेलली, जिस दिन हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उस दिन आप लोगों की ये वर्कशीट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज